राजस्थान की पावन धरा, जहां कण कण में भक्ति और हवाओं में विश्वास बहता है। सीकर जिले का वो छोटा सा गांव खाटू, जो आज कलयुग के सबसे बड़े तीर्थ खाटू श्याम धाम के नाम से जाना जाता है। कहते हैं यहां आने वाले की झोली कभी खाली नहीं रहती। जो हार कर आता है उसे यहां जीत का वरदान मिलता है। दोस्तों, फाल्गुन का महीना शुरू होने वाला था। लक्खी मेले की तैयारियां जोरों पर थीं। रिंगस से लेकर खाटू तक मीलों लंबी कतारें लगी थीं। पैरों में छाले लिए, हाथों में निशान उठाए लाखों भक्त बाबा की एक झलक पाने को बेताब थे। लेकिन इसी भीड़, इसी शोर और इसी आस्था के सैलाब के बीच एक ऐसी घटना घटी, एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने न सिर्फ वहां मौजूद भक्तों के होश उड़ा दिए, बल्कि विज्ञान और तर्क पर भरोसा करने वालों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी खाटू श्याम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री श्याम, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से। यहाँ एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था जिसके मुखिया का नाम था जितेंद्र। जितेंद्र एक साधारण सा व्यापारी था जिसकी जिंदगी खुशहाली से चल रही थी। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। साल 2025 के अंत तक आते आते जितेंद्र की जिंदगी में तूफान आ गया। उसका कपड़े का व्यापार, जो कभी लाखों का टर्नओवर देता था, अचानक ठप हो गया। बाजार में उधारी फंस गई और सिर पर बैंक का कर्ज पहाड़ बनकर टूट पड़ा। लेकिन मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। इसी तनाव के बीच जितेंद्र के 6 साल के बेटे आयुष को एक दुर्लभ बीमारी ने जकड़ लिया। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। इलाज का खर्चा लाखों में था और जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। जितेंद्र की पत्नी मोनी, जो खाटू श्याम बाबा की अनन्य भक्त थी, उसने जितेंद्र से कहा, अब इंसानों से उम्मीद छोड़ दो, चलो बाबा के दरबार, वही हमारे हारे हुए जीवन का सहारा बनेंगे। जितेंद्र पहले तो तैयार नहीं हुआ। वो एक व्यावहारिक आदमी था, उसे चमत्कारों पर भरोसा कम था। लेकिन जब डॉक्टर ने कह दिया कि बच्चे के पास सिर्फ 1 हफ्ता है, तो एक पिता की ममता हार गई। उसने अपनी पत्नी के कहने पर आखिरी उम्मीद लेकर राजस्थान के खाटू धाम जाने का फैसला किया। फाल्गुन का महीना शुरू होने ही वाला था। लक्खी मेले से ठीक 1 हफ्ते पहले जितेंद्र और मोनी खाटू पहुंचे। लेकिन वहां का नजारा देखकर जितेंद्र का दिल बैठ गया। जहां तक नजर जाती सिर्फ सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। तोरण द्वार से लेकर मंदिर तक 10 किलोमीटर लंबी लाइन थी। बैरिकेडिंग के बीच फंसी लाखों की भीड़। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जितेंद्र के मन में द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ अस्पताल में भर्ती उसका बेटा और दूसरी तरफ ये अंतहीन कतार। उसने मोनी से कहा, मोनी, यहां दर्शन करने में 20 घंटे लग जाएंगे। हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन मोनी की आंखों में एक अजीब सी जिद थी। वो बोली, बिना दर्शन किए मैं नहीं लौटूंगी। धक्के खाते हुए, पसीने में लथपथ, वो दोनों लाइन में लगे रहे। 4 घंटे बीत गए, लेकिन वो अपनी जगह से मुश्किल से 100 मीटर ही आगे बढ़ पाए थे। रात के 2 बज रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन भीड़ की गर्मी से दम घुट रहा था। तभी अचानक भीड़ का दबाव बढ़ा। पीछे से हजारों लोगों का एक रेला आया और बैरिकेडिंग हिलने लगी। भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। श्याम प्यारे की जय के नारों के बीच चीख पुकार मच गई। इसी धक्का मुक्की में जितेंद्र का हाथ मोनी के हाथ से छूट गया। जितेंद्र चिल्लाया, मोनी, लेकिन उसकी आवाज नगाड़ों और जयकारों के शोर में दब गई। भीड़ उसे आगे धकेलती जा रही थी। भूख, प्यास और तनाव से जितेंद्र का शरीर जवाब दे गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे लगा कि अब उसका अंत निकट है। वो भीड़ के पैरों तले कुचला जाएगा। वो बैरिकेड के पास नीचे गिर पड़ा। उसकी चेतना जा रही थी। तभी ठीक उसी पल एक चमत्कार हुआ। उस गिरते हुए जितेंद्र को थामने के लिए भीड़ चीर कर कोई आया। जितेंद्र ने धुंधली आंखों से देखा। एक युवक, जिसकी उम्र मुश्किल से 20 से 22 साल होगी, नीले रंग का कुर्ता पहने हुए था। उसके बाल घुंघराले थे और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उस घनी रात में भी सूरज की तरह दमक रही थी। उस युवक ने जितेंद्र का हाथ पकड़ा।
उसका स्पर्श, ओह, वो स्पर्श साधारण नहीं था। जितेंद्र को लगा जैसे उसके शरीर में बिजली दौड़ गई हो। सारी थकान, सारी बीमारी एक पल में गायब हो गई। उस युवक ने कहा, बाबा के दर्शन करने हैं ना, चल मेरे साथ। जितेंद्र हड़बड़ाया, लेकिन भीड़ युवक मुस्कुराया, मेरे साथ चल, तेरे लिए कोई लाइन नहीं है आज। युवक जितेंद्र का हाथ पकड़कर भीड़ के बीच से ऐसे गुजरने लगा जैसे वो हवा हो। लोग एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे। तिल रखने की जगह नहीं थी, लेकिन जिधर वो युवक कदम बढ़ाता, भीड़ अपने आप जैसे किसी अदृश्य शक्ति के इशारे पर रास्ता छोड़ देती। जितेंद्र हैरान था। जो रास्ता तय करने में लोगों को 12 घंटे लग रहे थे, उस युवक ने जितेंद्र को मात्र 5 मिनट में मुख्य मंदिर के सिंह द्वार तक पहुंचा दिया। वहां सुरक्षाकर्मी खड़े थे। वीआईपी गेट बंद था, लेकिन जैसे ही वो युवक गेट के पास पहुंचा, गेट का ताला अपने आप खुला। जितेंद्र समझ नहीं पाया। वो अंदर गए। गर्भगृह के ठीक सामने मंदिर के अंदर सन्नाटा था। बाहर लाखों का शोर, लेकिन अंदर परम शांति। जितेंद्र ने अपनी आंखें उठाईं और सामने साक्षात शीश के दानी को देखा। बाबा का वो अलौकिक श्रृंगार, वो बड़ी बड़ी आंखें। जितेंद्र सब कुछ भूल गया। उसका बेटा, उसका कर्ज, उसकी पत्नी, सब कुछ। वो बस रोता रहा। उस नीले कुर्ते वाले युवक ने पुजारी की थाली से एक मोरपंख उठाया और जितेंद्र के सिर पर फेरा। उसने कहा, जा, तेरा काम हो गया, हारने नहीं दूंगा तुझे। जितेंद्र ने झुककर प्रणाम किया। जब उसने सिर उठाया तो वो युवक वहां नहीं था। भैया सुनिए। जितेंद्र ने इधर उधर देखा। मंदिर खाली था, सिर्फ पुजारी जी खड़े थे। पुजारी जी ने हैरान होकर पूछा, अरे भाई, तुम अंदर कैसे आए? वीआईपी दर्शन तो बंद हैं अभी। जितेंद्र ने कहा, वो नीले कुर्ते वाला लड़का मुझे लाया। पुजारी जी चौंके। कौन लड़का? यहां तो पिछले 1 घंटे से कोई नहीं आया। मैं और तुम ही हैं। जितेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पागलों की तरह बाहर भागा। उसने देखा, वो अब मंदिर के पिछले निकास द्वार पर खड़ा था। उसने अपनी घड़ी देखी। रात के 2:15 हुए थे। उसे याद आया कि जब वो मोनी से बिछड़ा था, तब 2:10 हो रहे थे। यानी भीड़ में बिछड़ना, उस युवक का मिलना, 2 किलोमीटर की लाइन को पार करना, दर्शन करना और बाहर आना, ये सब सिर्फ 5 मिनट में। यह असंभव था। इंसान तो क्या, हवाई जहाज भी इतनी जल्दी उस भीड़ को पार नहीं कर सकता था। जितेंद्र का दिमाग सुन्न था। क्या यह सपना था? लेकिन उसके हाथ में अभी भी वो मोर पंख था जो उस युवक ने दिया था, और उसमें से गुलाब की ताजा महक आ रही थी। तभी उसका फोन बजा। यह इंदौर के अस्पताल से था। जितेंद्र के हाथ कांपने लगे। उसे लगा कोई बुरी खबर होगी। उसने फोन उठाया। उधर से डॉक्टर की आवाज आई जो कांप रही थी। मिस्टर जितेंद्र, आप कहां हैं? जितेंद्र बोला, मैं खाटू श्याम जी में हूं डॉक्टर, क्या हुआ? डॉक्टर ने जो कहा, उसने जितेंद्र को वहीं घुटनों के बल बैठा दिया। डॉक्टर बोले, मिस्टर जितेंद्र, मुझे नहीं पता आप किस भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन यहां मेडिकल साइंस हार गई है, या यूं कहें कि चमत्कार हो गया है। अभी 5 मिनट पहले ठीक 2:10 पर आपके बेटे की धड़कनें रुकने लगी थीं। हम उसे रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक उसके शरीर में एक ऊर्जा का संचार हुआ। उसके सारे वाइटल्स नॉर्मल हो गए हैं। वो कोमा से बाहर आ गया है और बाबा बाबा पुकार रहा है। 5 मिनट पहले, ठीक उसी वक्त जब उस नीले कुर्ते वाले ने जितेंद्र से कहा था, जा, तेरा काम हो गया। जितेंद्र वहीं जमीन पर लेट गया और फूट फूट कर रोने लगा। थोड़ी देर बाद उसे मोनी मिली। मोनी हैरान थी कि जितेंद्र दर्शन करके बाहर कैसे आ गया, जबकि वो अभी भी लाइन में थी। जब जितेंद्र ने उसे पूरी बात बताई तो मोनी की आंखों से अविरल धारा बह निकली। लेकिन दोस्तों, घटना यहां खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो तब सामने आया जब जितेंद्र अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए मंदिर प्रशासन के पास गया। उसने निवेदन किया कि उसे उस समय का सीसीटीवी फुटेज देखना है, ताकि वो उस नीले कुर्ते वाले युवक को ढूंढ सके और धन्यवाद दे सके। काफी मिन्नतों के बाद एक सेवादार ने फुटेज चेक किया। जो स्क्रीन पर दिखा, उसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स के पसीने छूट गए। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था कि जितेंद्र भीड़ के बीच में गिरता है, फिर वो अचानक खड़ा होता है,
उसका हाथ हवा में उठा हुआ है, जैसे उसने किसी का हाथ पकड़ा हो, लेकिन उसके साथ कोई नहीं था। कैमरे में जितेंद्र अकेला ही भीड़ को चीरता हुआ हवा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। लोग उसे रास्ता दे रहे थे, लेकिन किसी को वो दिखाई नहीं दे रहा था। और जब वो वीआईपी गेट पर पहुंचा तो बंद ताला अपने आप हवा में खुला और राघवेंद्र अंदर चला गया। उस नीले कुर्ते वाले युवक का अक्स किसी कैमरे में नहीं आया था, वो सिर्फ जितेंद्र को दिख रहा था। उस दिन जितेंद्र को समझ आ गया कि वो हारे का सहारा क्यों कहलाते हैं। वो नीले कुर्ते वाला कोई और नहीं, बल्कि स्वयं लीले नीले घोड़े के असवार थे। जितेंद्र वापस इंदौर गया। उसका बेटा पूरी तरह ठीक हो गया। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार फिर से चल पड़ा, मानो कभी कुछ हुआ ही ना हो। आज भी वो मोर पंख जितेंद्र के घर के मंदिर में रखा है, जो कभी मुरझाता नहीं। तो दोस्तों, यह थी खाटू धाम की वो सत्य घटना जिसे लोग चमत्कार कहते हैं और विज्ञान रहस्य। लक्खी मेले में लाखों की भीड़ होती है, लेकिन याद रखिएगा, अगर आपकी पुकार सच्ची है तो वो भीड़ में भी आपको ढूंढ लेंगे। ये कहानी कैसी लगी? क्या आपके साथ भी कभी बाबा का कोई ऐसा चमत्कार हुआ है? कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर न भूलें। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा जरूर लिखें। धन्यवाद।